हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज मैंने आपके लिए लेकर आया इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट ग्रेड 2 का पार्ट 7। मैंने ऑलरेडी 6 एपिसोड छोड़ चुका था और उसका साथ साथ मैंने आपको छोड़ चुका था कुछ प्रीवियस ईयर सेट, और उसका साथ साथ आज मैंने छोड़ रहा हूँ 7। बहुत लोगों का डिमांड है, 19 को एग्जाम है, उससे पहले और 2-3 सेट में छोड़ दूंगा। आज को छोड़ के और 3-4 सेट में छोड़ दूंगा ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। पहला क्वेश्चन दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म बताने के लिए बोला। ये इंफिनिटिव हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। आप लोग इंफिनिटिव जानते हैं 2 + B1, और जिरंड क्या होता है ना, डायरेक्ट आईएनजी जिसको गोइंग प्लेइंग। पार्टिसिपल क्या होता है ना, नाउन का पीछे आईएनजी नहीं तो नाउन का आगे आईएनजी। पीपुल प्लेइंग नहीं तो प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह फॉर्मेट में हमको यहां चाहिए। हिज स्पीच लेफ्ट मी डैश। मैं आपको थोड़ा वर्ड्स बता देता हूं, आप याद करिएगा। एक वर्ड है सी, एक वर्ड है लव, एक वर्ड है हेट, एक वर्ड है स्टॉप, एक वर्ड है डिनाई, एक वर्ड है अवॉइड, एक वर्ड है स्टार्ट, इस और एक वर्ड है कीप। ये रेगुलर वर्ड है जितना मैंने लिखा। ये हमेशा अपना साथ आईएनजी ही कैरी करते हैं। लेफ्ट मी आईएनजी डायरेक्ट मार के निकल जाना। यहां पे टू थिंक नहीं होगा, होगा थिंकिंग। हियर इज द आंसर। मैंने नीचे आपको आंसर दे रखा हूं, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 2। आराम से देखते जाइएगा। किसी सेंटेंस बीइंग हबिंग से शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग इल, बीइंग ए पेशेंट, जब खुद का बारे में बात करते हैं तो बीइंग होता है। बीइंग ए टीचर, बीइंग ए किंग, बिल्कुल सही है। एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, कंटिन्यूअस एब्सेंट, सी हार्ड, नो अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट दिस वर्क। जब कोई बात नो से शुरू होता है, सेकेंड पार्ट में और देता है, तो हम उसको जानबूझ के नॉर कर देते हैं, क्योंकि और नेगेटिव का साथ नहीं आता है और पॉजिटिव का साथ आता है। यहां नो का मतलब इनडायरेक्टली नाइदर दे दिया, इसको याद करिएगा। ये नो का साथ हम और यूज नहीं करेंगे, नॉर यूज करेंगे। नॉट का साथ हो चाहे नाइदर का साथ हो, ये हमेशा और का जगह पे नॉर लेगा, यहां पे और नहीं होगा। टेकिंग ब्रेकफास्ट, सर टेकिंग ब्रेकफास्ट और आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंट है? ये टेकिंग ब्रेकफास्ट मतलब अभी वो ले रहा है साथ साथ। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट मतलब लेने का बाद। जस्ट रिमेंबर मैं क्या बोल रहा हूं। टेकिंग ब्रेकफास्ट मतलब अभी वो ले रहा है। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट का मतलब होता है लेने का बाद। उन्होंने गया तो यहां पे होगा लेने का बाद गया। साथ साथ ब्रेकफास्ट लेने का साथ नहीं गया, लेने का बाद गया, इसलिए आफ्टर लगा सकते हैं इससे पीछे। नहीं तो आफ्टर अगर नहीं लगाओगे तो हैविंग टेकन लगा दो, इसका मतलब भी लेने का बाद। तो ये दोनों से कोई लगा सकते हैं। और एक बार आइदर आफ्टर टेकिंग लगा दो, नहीं तो हैविंग टेकन लगा दो। खाली टेकिंग जोड़ेंगे तो इसका मतलब साथ साथ चल रहा है। तो साथ साथ खाते खाते कोई कैसे ऑफिस जा सकता है? ये गलत बात है। नेक्स्ट, इसमें बोला है करेक्ट वन चुनो। मैं आपको बोला हूं किसी सेंटेंस अगर बीइंग और हैविंग से शुरू होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बीइंग से शुरू हुआ है, मैं बता देता हूं। ये सेंटेंस को मैंने तोड़ देता हूं। पहला वाला सेंटेंस हुआ इट वॉज ए सनी डे। दूसरा वाला सेंटेंस हुआ आई एम थिंकिंग। देखो, जब सेंटेंस में ईट से शुरू हुआ और ये आई से शुरू हुआ, ये दोनों अगर समान होता, बोले सर अगर यहां पे भी आई होता और यहां पे भी आई होता तो ये एक ही आई में काम चलता, कोई बात नहीं। अगर ये अलग हैं और ये भी अलग हैं तो दोनों को दोनों लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे ना, ईट को स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। ये सेंटेंस होगा इट बीइंग ए संडे। बोले सर इट बीइंग ए संडे स्टार्टिंग में क्यों जोड़े ना, बीइंग इस जगह पे बैठा है तो इसका पीछे ही जोड़ना है। तो जो मिसिंग होगा उसका पीछे जोड़ देंगे। फिर एक बार बता देते हैं, अगर सब्जेक्ट समान दिया तो ये एक ही बार लिखेंगे तो चलेगा। अगर सब्जेक्ट अलग अलग दिया तो इसको हमको 2 बार लिखना पड़ेगा,
जैसे मैंने लिखा इट बीइंग ए संडे। दूसरा वाला रिमेंबर द लेसन, मैं बार बार बोलता हूं किसी जगह पे बाय का यूजेस, बाय का पीछे अगर वर्ब आता है तो ये आईएनजी लेता है, अगर बाय का पहले आ जाएगा तो ये V3 लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, OUGST, इसलिए यहां पे टॉट लिखना है, ये गलत है। दूसरा वाला वेयर इज द बुक, फिर एक आ गया बाय का पीछे आएगा तो V3 रिटर्न होना चाहिए, तो ये गलत बात है। बोला है करेक्ट वन निकालने के लिए, लिखा प्लाउइंग हिज फील्ड, क्या लिखा, प्लाउइंग हिज फील्ड्स सम ओल्ड स्टार्टर्स वेर फाउंड, ये गलत बात है, ये बार बार पूछता है। वॉकिंग इन द ग्राउंड डॉग जम्प्ड एट मी, ये सर इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है सब्जेक्ट मिसिंग है, कौन जंप किया, क्या जंप किया, इसको अगर हम सही करके लिखेंगे तो इसका सही सेंटेंस होगा व्हाइल प्लाउइंग हिज फील्ड ही, यहां पे सब्जेक्ट आ गया, ही फाउंड सम ओल्ड स्टार्टर्स, उसको कुछ ओल्ड स्टार्टर्स मिला। उसी तरह while walking in the field the jump dog got him, तो ये सेंटेंस हो जाएगा while he was walking in the field, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इसको याद करिएगा। मैंने और एक सेंटेंस भी इस तरह डाला आपको प्रैक्टिस करवाने, प्लाविंग इसी तरह दे दिया, अगर इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो आपको सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछता है वॉकिंग इन द पार्क द डॉग जम्प्ड एट मी, इसको करेक्शन करके लिखेंगे while I was walking in the park the dog, यहां पे आई आ गया सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है। इस तरह और एक सेंटेंस भी मैंने आपको दे दिया हूं, मैंने आपको बता दूंगा। देखिए ये सेंटेंस मैंने ये लिखा, देखो क्या लिखा, ये क्लियरली आप आराम से देखिए, स्लीपिंग इन द हाउस ए थीप एंटर्ड देयर हाउस, कौन सोया था, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, तो आपको क्या लिखना है while they were sleeping in the house a thief entered in their house, चलेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट दे आ गया, while they were sleeping हो जाएगा। देखो सेम टाइप का सेंटेंस है, थोड़ा टेढ़ा सेंटेंस है, इतना आसान से पकड़ा नहीं जाता है। नेक्स्ट वाला फाइंड द करेक्ट सेंटेंस बोला है, भले ही मैंने सब जानबूझ के इनकरेक्ट रखा ताकि मेरे को सब एक्सप्लेन करना है आपको। बार बार बोलता हूं स्टार्टिंग में इन रिगार्ड मत लिखना, इन का साथ कुछ ना लिखना स्टार्टिंग में, अगर इन रिगार्ड दे दिया तो आप आराम से इसको रिगार्डिंग लिख देना, आईएनजी जोड़ देना, तो यहां पे इन बिल्कुल मत लगाना, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, हैविंग एंजॉयड, देखो मैं बार बार बोलता हूं खुशी, एंजॉयड, सैड, इसी तरह वर्ड आता है तो बीच में बीन जोड़ देना, हैविंग बीन एंजॉयड, हैविंग बीन हैप्पी, हैविंग बीन सैड, इसी तरह वर्ड्स आता है। ही वेंट टू हॉस्पिटल, वन ने हॉस्पिटल गया, दिस इज द मुद्दा। नेक्स्ट वाला टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट बिल्कुल कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में जिरंड है, सही है, ऑप्शन होगा ये वाला करेक्ट। मैंने 3 सेंटेंस आपको यहां इंपॉर्टेंट बताया, ये बी वाला सेंटेंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने जानबूझ के डाला, ये बी जैसा है, डी सेम टाइप का है। अगर क्वेश्चंस चाहिए मैसेज करिएगा, मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में छोड़ दूंगा ताकि आपको और इजी हो जाए। अब चले सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पक्का 1-2 क्वेश्चन इसका पूछना ही पूछना है, और एक फ्रेज भी पूछता है, जैसे सेट का पूछा था, कीप का पूछता है, लुक का पूछता है, और एक ब्रेक का पूछता है। ये चारों बढ़िया से देख के जाना, बाकी सब देखोगे ना देखोगे आपका ऊपर डिपेंड, बट ये चारों से लगभग क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। और एक ब्रिंग का देख लेना, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग का देख लेना, ये बड़ी काम में आपका आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिंगल वर्ड क्या दिया, सिंगल वर्ड दिया टीटो टेलर। टीटो टेलर हमेशा आपको पूछता है, जो बंदा दारू नहीं पीता है उसको हम बोलते हैं टीटो टेलर। जो दारू नहीं पीता है ये अब्सटेन फ्रॉम टेकिंग वाइन, ये 2 दारू नहीं पीता है। बहुत लोग को डाउट हो जाता है सर टीटो टेलर पीता है या नहीं पीता, जो दारू नहीं पीता है। नेक्स्ट वाला वन हु कांट करेक्ट, जिसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इनकरेजिबल, लोग इसको करेजियस बोलते हैं, करेजियस नहीं है इसका मतलब, वो कभी करेक्ट नहीं कर पाएंगे, इनकरेजिबल, इसकी याद करिएगा। रेगुलर क्वेश्चन है। इनवल्नरेबल कभी हम पर नहीं है, डेंजरियस नहीं है। उसका बाद हार्डेन, जिसका पास बहुत एक्सपीरियंस है, बड़ी एक्सपीरियंस होके काम किया है, उसको हार्डेंड बोलते हैं। इनक्योरेबल, कैन नॉट बी क्योर्ड, ये आप लोग समझ जाते हैं जैसे दिख रहा है। नेक्स्ट सर किसी जगह पे अगर लेट देगा, इसका वर्ब हमेशा साल नहीं तो शूड होता है, इसको याद करिएगा।
बोला है कि इसमें फिलअप करने क्वेश्चन टैग। तो लेट हमेशा क्वेश्चन टैग में लेट कभी नेगेटिव नहीं लेता है, इसको याद करिएगा। खाली साला ही नहीं तो विल आई होगा। तो सर इसमें डाउट होगा वी लेंगे ना आई लेंगे। बात यह है कि सर हम लोग जाएंगे और भूल जाएंगे, तो हम लोग का बारे में जो बात करता है तो वी इज द राइट आंसर होगा। हियर इज द मुद्दा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। 9 नंबर। 9 नंबर अब मैं बोलना चाहता हूं, जब आपको डबल सेंटेंस देता है क्वेश्चन टैग के लिए, हम इंडिपेंडेंट को ही कंसिडर करते हैं, डिपेंडेंट पार्ट को कभी कंसिडर नहीं करते। कैसे कंसिडर नहीं करते हैं? क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है। इसका मतलब है कि सर इसमें सर विल होगा कि साल होगा। मार्क तो ऐसे दे दिया, आई का साथ विल भी होता है, आई का साथ साल भी होता है, फिर लेंगे कैसे ना? जनरल लैंग्वेज को हम कंसिडर करेंगे। आई का साथ जनरली साल होता है, उसी को ही कंसिडर करिएगा। क्योंकि आई का साथ हम लोग क्या नहीं करेंगे, आई का साथ कभी हम लोग यहां पे विल नहीं करेंगे, क्योंकि हम जनरल को कंसिडर करेंगे। जब भी कभी डाउट होता है तो हम वी गो फॉर द जनरल। जैसे मास्टर केस में होता है, हमेशा हमने ही प्रीफर करते हैं। 10 नंबर मैं आपको बोलता हूं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, बिलो, नाइदर, नेवर, सेल्डम, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ये सारे वर्ड इन्वर्सन लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक फ्रेज है, इसका हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा। सेंटेंस होगा कैन आई, ये आई कैन नहीं होगा। इन्वर्सन मैंने एक टॉपिक छोड़ा हूं, आप लोग जाके बिल्कुल देख सकते हैं, इसी चैनल में है, जाके देख सकते हैं। इन्वर्सन का टॉपिक बढ़िया से मैंने छोड़ा हूं और सारे वर्ड को मैंने कंसिडर करके क्वेश्चन भी बनाया हूं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, सुइटेबल ब्लैंक्स बोला, यहां पे हु के लिए बैठेगा। हमेशा ध्यान देना, WH वर्ड और TH वर्ड जहां बैठता है उसका पीछे के लिए बैठता है। पीछे के लिए ये वर्ब होता है। पीछे देखो प्लेयर्स है तो ये प्लूरल होगा। सर आर होगा ना हैव बीन होगा। जो उन्होंने सिलेक्ट हुए हैं तो वहां पे ग्रामेटिकल हिसाब से हैव बीन सही होगा। सर हाज इज क्यों नहीं होगा? ये तो हु सिंगुलर होता है, नहीं। हु उसी के लिए कंसिडर किया जाएगा जो उसका नियरर नाउन होगा, जो उसका पीछे होगा, उसी को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने फिर एक बुलाया, इसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डाला। देखिए क्या लिखा, राहुल एज वेल एज हिज सिस्टर। किसी जगह पे एज वेल एज होगा, किसी जगह पे विथ होगा, किसी जगह पे अलोंग विथ होगा, किसी जगह पे टुगेदर विथ होगा, किसी जगह पे इंस्पाइट ऑफ होगा, किसी जगह पे नॉट मोर होगा। तो ये हमेशा स्टार्टिंग के लिए वर्ब लेते हैं। राहुल के लिए वर्ब आएगा, यहां पे वेयर नहीं होगा, वाज होगा। ये OAS, SSC, बैंकिंग सब के लिए जरूरत है। सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव्स, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो खाली सुरेश, तो इसलिए वाज है, बिल्कुल सही है। एंड लोग सोचेंगे एंड है तो इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, नहीं, खाली सुरेश को ले लिया जाएगा। नेक्स्ट वाला, प्रिंसिपल एंड द वार्डन, हमको दो देखना है, दो द हैं, तो दो द हैं तो ये अलग अलग पर्सन है, इसलिए यहां पे वाज नहीं होगा, वेयर होगा। दिस इज द मुद्दा। नेक्स्ट, आइदर और। आइदर का साथ और का साथ हमेशा कैसे वर्ब आते हैं ना, जो सेकंड में होते हैं, मतलब नाउन 2 में होते हैं, उन्हीं के लिए वर्ब आता है। नाउन 2 में देखो हिज फ्रेंड्स हैं, हिज फ्रेंड्स के लिए वाज नहीं होगा, हमेशा वेयर होगा। आइदर और, नाइदर नॉर, और एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके लिए भी सेकंड के लिए वर्ब आता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस बोला, प्रीपोजिशनल एरर पूछा है, फॉलो कौन सा वाला सेंटेंस में गलत है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में आपको करवाया, 50-60 वर्ड हैं जिनसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? गाइड करना, GUID। सर वो मीटिंग को गाइड किया, सही है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वेंट रॉन्ग, प्रोजेक्ट गलत हो गया क्योंकि वो सही से फॉलो थ्रू नहीं किया, उसी वो जो लिस्ट दे गया था उसको नहीं पढ़ा, इसका उसी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, ये भी सही है, कोई बात नहीं। फिल्म फॉलोज डाउन नहीं होगा, फिल्म फॉलोज फ्रॉम द ओरिजिनल, ये ओरिजिनल से आया हुआ है, इसलिए आपको फॉलोज डाउन का जगह पे फ्रॉम जोड़ना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, फ्रेजल मीनिंग पहले निकालिएगा,
फिर उसका बाद आपको एरर मिल जाएंगे। सर यहाँ पे एक वर्ड बताया फॉलो ऑन। फॉलो ऑन मतलब किसी का पीछा करना। उन्होंने पहले निकल गया, मैं उसको पीछा कर रहा हूं, ये भी सही है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाला 14 नंबर लिखा, इसमें वेल क्या है? वेल जैसे बोलते हैं आई एम गुड, इसमें गुड एडजेक्टिव का काम करता है। यहां पे वही है, यू आर वेल नाउ, यहां पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर मैं लिख देता प्ले वेल तो यहां पे एडवर्ब हो जाता। क्यों सर? ना प्ले वर्ब के लिए ये बैठा है, बट यहां पे वेल क्या है? एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आपको पूछता है। नेक्स्ट वाला पूछा सेंटेंस को जॉइन करने के लिए, ये ऑप्शन में जॉइन करेंगे या ये ऑप्शन में जॉइन करेंगे या ये ऑप्शन में जॉइन करेंगे। इसका मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब होता है कारण, इसका मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव। हम अभी देखेंगे क्या जोड़ेंगे। वो मेट्रो स्पेस, देयर वाज ए मेट्रो सोअर इन स्पेस, कुछ ये था। द क्रू डिड नॉट नो हाउ टू यूज, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हम सीधा मार के निकलेंगे बट। बाकी सेंटेंस को समझना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बट का ही काम है जो पॉजिटिव नेगेटिव ले सकता है। एंड कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले सकता। एंड आइदर पॉजिटिव दोनों साइड लेगा, नहीं तो नेगेटिव दोनों साइड लेगा, समान स्थिति लेता है। नेक्स्ट वाला पूजा वर्क लिखे, उसको वर्क बड़ी अच्छा लगता है, वो हॉलिडे में भी काम करता है। भी का मतलब होता है इनफैक्ट, इसका मतलब होता है वी। इनफैक्ट एडिंग सेंस में यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सर नेवरदलेस मतलब बट का सेंस में यूज करते हैं। आफ्टर ऑल मतलब रिजल्टेंट सेंस में यूज करते हैं, बट यहां पे हमको इनफैक्ट ही ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 17, मैंने सबका मीनिंग नीचे लिख दिया। यहां पे लिखा करेक्ट वर्ड गिवन, इसका सिनोनिम पूछा इम्प्लीकेट का। सर इम्प्लीकेट का सिनोनिम जनरली होता है पर्टिकुलरली, जैसे हम मारते हैं इंक्लूड का सेंस में यूज करते हैं। सर इंक्लूड मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग का सेंस में कभी कभी होता है, थॉरोली अंडरस्टैंड सेंस में यूज करते हैं। द मैन इम्प्लीकेटेड हिम फॉल्सली मतलब इन द केस, इसका मतलब होता है कि वो खुद अपने को दूसरे चीज में डाल दिया गलती वजह से, डालने का सेंस में, इंक्लूड का सेंस में बता। सर यहां पे क्या लिखा? सजेस्ट तो नहीं होगा। इंप्लाई मतलब भी सजेशन होता है। एंट्रीट मतलब भी ट्रीटमेंट टाइप का होता है, मतलब किसी का साथ बिहेव का सेंस में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला चूज द वर्ड व्हिच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, ये अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग पूछा है। ट्रांसपेरेंट, विजिबल, इसका सिनोनिम होगा लूसिड। बट वर्बोज क्या है? जो ज्यादा बात करता है, जिसको आप गारलॉस भी बोलते हैं, जो ज्यादा टॉक करता है, जिसको हम टॉकेटिव बोलते हैं। सर लेबोरियस क्या है? लेबोरियस का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, जो हार्डवर्किंग होता है, उसको हम ही इज एन लेबोरियस स्टूडेंट, इसी को। विटी क्या है? विटी मतलब स्मार्ट होता है, बुद्धिमान होता है, टैलेंटेड होता है, उसको हम विटी बोलते हैं। इसका ऑपोजिट होगा डम्ब टाइप का पर्सन, बुद्धू टाइप का पर्सन। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हमेशा इसे क्वेश्चन पूछता है, एक एक्टिव पैसिव से पूछेगा, एक रिपोर्टेड स्पीच से पूछेगा। मैंने पहले एक्टिव पैसिव को रखा हूं। आंसर बोला दे आर डॉग बीट आवर, बीट मतलब ये पास्ट में है, कैसे पता चला ना? अगर प्रेजेंट में होता तो एस जोड़ते, पास्ट में है तो एस हम लोग नहीं जोड़े, तो इसलिए सेंटेंस पलट जाएगा। ये देखो एस्टरडे है तो यहां पे वाज जुड़ जाएगा। सर वाज कहां है पहले देखो, फिर हम लोग मारेंगे। देखो वाज इसी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बोले सर यहां पे वेयर क्यों नहीं हुआ? वेयर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी को भी काटा है, सबको थोड़ी काटा है। इसका मतलब भगा भगा के थोड़ी काटा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को काटा है। तो ये थोड़ा रिपोर्टेड स्पीच पूछा, थोड़ा लंबा सेंटेंस है। पहले लिखा लीडर चिल्लाया टू कीप, यहां पे टू जुड़ जाएगा। इसका मतलब सर कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो हम लोग देख लेंगे। तो टू कीप कहां है? टू केप्ट ये गलत है, टू कीप ये सही है, टू कीप ये सही है, टू कीप ये सही है। बाकी ये तीनों से कोई एक होगा, ये केप्ट तो कभी नहीं होगा। अब चलते हैं पहला पार्ट को। द लीड गैंग लीडर शाउटेड, द गैंग लीडर शाउटेड, द गैंग लीडर शाउटेड। इसमें कोई जरूरत नहीं इधर उधर का काम करना। शाउटेड किसको शाउट किया?
ना उसका फॉलोअर को जो उसको फॉलो कर रहे थे, टू हिज फॉलोअर्स साउटेड हिज फॉलोअर्स। साउटेड टू नहीं होता है, साउटेड जनरली 8 होता है, बट ऑप्शन में 2 दिया है तो 2 ही रखेंगे। तो 2 देखो ये दोनों ऑप्शन में है, ये दोनों से कोई हमारा एक ही आंसर होगा, तो इसीलिए यहां पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड रॉन बिकॉज द पुलिस वाज, हमेशा सीखिएगा द पुलिस का साथ हमेशा प्लूरल होता है, आर होता है। यहां पे द पुलिस है तो द पुलिस का साथ हमेशा वेयर होगा। दिस इज द मुद्दा, देख के मारिएगा, ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट आज जो जितना भी क्वेश्चन कराया ये आपका ग्रामेटिकल पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा बोलता हूं कि नया नया चीज आपको देता रहूंगा और रेगुलरली आप एपिसोड फॉलो करते जाइए। जो लोग डिमांड कर रहे थे वो तो खुश हो जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, जय जगन्नाथ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।